आज हम व्योम को खिला रहे थे मोरिंगा ड्रमस्टिक, जो सींग बोला जाता है, वो घी चावल में मिक्स करके, जो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस है। तो सोचा कि इस चीज़ को हम शेयर करते हैं। तो हाँ, मैं मैश करके ये सब चीज़ें मैं बच्चों को खिला रही हूँ, जो एक हीट वाला चीज़ है बॉडी के लिए। डिलीवरी होने के बाद जो औरत होती है जिसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लगता है, तो बेबी और बच्चों को स्ट्रेंथ आने के लिए भी खिलाया जाता है और इसको एक्सपोर्ट करते हैं, मोरिंगा लीव्स को भी किया जाता है। और ये ड्रमस्टिक इसीलिए बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस में मैग्नीशियम, बाल, आँखों के लिए, स्किन के लिए, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो मैं इनको इस तरीके से मैश करके खाना खिलाती हूँ और व्योम को खिलाती हूँ। व्योमिका को इफ़ इन केस व्योमिका नहीं खाती तो मैं उसके पीछे नहीं लग जाती, मैं व्योम को खिला लेती हूँ और व्योमिका को मे बी डांस पेंस करके ये वो दिखा के खिला लेती हूँ। जैसे खाना हो जाता तब जाके मेरा सुबह का बचा हुआ खिचड़ी में खाने लगती है। और मैं इस वक्त दिखा रही हूँ आपको कि ये 6 वो पिल्लोज़ है जो मैं 3-3 लेफ़्ट और राइट रख के व्योमिका को सुलाती हूँ। मेरा तो ड्यूटी ख़त्म नहीं होने वाला है। एक को सुलाया, दूसरा उधर वेट कर रहा है। बेचारी मम्मी अटकी हुई रहती है हमेशा। इस बार व्योम को लेके बैठी हुई है। आपको लगेगा कि व्योम कपड़े क्यों नहीं पहनता? नहीं, रात दिन जाके वॉशरूम में पानी से खेलते, गीले हो जाते, फिर हमेशा हम इनको चेंज करते रहते हैं। और वैसे हम मुंबई में रहते हैं, यहाँ ज़्यादा ठंडी नहीं है, बहुत गर्मी का क्लाइमेट है, तो उसके हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं। गीला होके बैठा था और एंजॉय कर रहा था। वेंटिलेशन का यही एक सहारा है। तो एंजॉय करने के बाद आ गया मेरे पास। अभी इसी की बारी है। जितने भी लोगों को लगा ना कि व्योमिका को सुलाया, व्योम है जगह, व्योम को सुला के ये तो औरत आराम करेगी। देखिए, जैसे मैंने व्योम को सुलाया, व्योमिका उठ के बैठ गई। तो मैंने एक रील बनाई थी इंस्टाग्राम में, प्लीज़ डू फॉलो मी देयर। तो वो मैं जिस देख रही थी तो एक छोटी सी मुंडिया के मेरे बाजू में ऐसे झुक के किसी का सिर ऐसे देखने लगा और हंसने लगा। तो देखते व्योमिका बहुत एंजॉय कर रही थी, हंस रही थी। तो सोचा कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा इसको दिखा लेती हूँ। तो बस देख रही है, एंजॉय कर रही है कि देखो मम्मा कैसे गिरी है, हम लोग कैसे मम्मी के ऊपर चढ़े। तो ये मेरी एक इंस्टाग्राम पे ये रील है और मैंने यूट्यूब में भी डाली। और फिर मम्मी से कुछ ना कुछ बातें करती हूँ, बस रेगुलर दिन के बारे में। और जब सब बच्चे खा के हो जाते हैं ना, तब जाके मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मेरा एक टास्क कंप्लीट हुआ। जैसे कि हमने ब्रेकफास्ट कर लिया तो बच्चों ने भी करना चाहिए। तो मुझे वही लगता है कि हाँ, मैंने खाया, बच्चों ने खाया, तब जाके ओके फाइन, अभी उनका बच्चों का ब्रेकफास्ट हो गया। तो ऐसा मेरा मेंटालिटी रहता है। नहीं तो मैं भी बहुत किच कर लूँगी। मम्मी से बात करते ही फिर व्योमिका, बिकॉज अभी वो भी गिल्ली होकर आई है, उसको पकड़ के कपड़े पहना लूँगी। कपड़े पहनाना इनका एक ईजी टास्क है नहीं, ये रियलिटी चेक है। इतना मस्ती करते भगवान, 5 मिनट का काम है, हमें भी थका देते, पर कोई बात नहीं, यही सब चालू रहता है। और फिर मैं मम्मी से बातें कर रही हूँ, कपड़े पहना रही हूँ। हाँ, मैंने एक हैबिट बना दी है कि मैं बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड रहती हूँ। जॉब करती थी तो आदत है पानी पीते रहने की। तो अगर मैं पानी पी रही हूँ तो मैं व्योम और व्योमिका को ऐसे बोलती हूँ कि तुम्हारी बॉटल कहाँ है, आपने पानी पिया है, सो दैट वो खुद बॉटल उठाए और पानी पिए। इस बार तो उसको पानी दे रही हूँ क्योंकि मेरे पास ही बॉटल रखी हुई है। हवेवर मैं उनको बोलती हूँ कि बॉटल लो, पानी पियो, सो दैट वो खुद अपना भी ख्याल रखे। आई बिलीव इस वे में ही अगर एक आप सिंगल मॉम हो, घर पे संभालने के लिए 2 बच्चे, तो दिस इज़ हाउ आपको बच्चों को डील करना चाहिए, सो दैट वो इंटरेक्ट करते भी रहे और ख़ुद भी सीखे उसी में चीज़ें। तो व्योम सो जाता है फिर से, इनका यही चलता है, सोना उठना। ये क्या घंटों के भर के लिए नहीं सोते, 15-15 20 मिनट के लिए सोते हैं। और व्योमिका बैग लेके खेल रही थी, तो हम उसको मस्ती कर रहे थे कि पापा को मिलने जा रही है, पापा को दिखाए क्या।
तो ये किचन सेट है। पहले के इसमें बर्तन छोटे छोटे होते थे, छोटे प्लेट स्टील के, स्टोव, ये सब होता था ना गर्ल्स का किचन सेट। तो इसको ये बर्थडे में मिला हुआ था। अभी प्लास्टिक का मिलता है अभी के हिसाब से। ये इस टाइम का किचन सेट है, तो वो बॉक्स में लेके किचन सेट को घूम रही है इधर उधर। यही है वो क्लिंगिंग स्टेज जो हम रील्स में देखते हैं, सुनते इस बारे में कि बच्चे लोग चिपकते ही रहते हैं, छोड़ते नहीं है। बस वो हमारे पास सेफ फील करते हैं, हमारा कंफर्ट ही चाहिए रहता है और बाकी शैतानी। तो मेरा तो क्लिंगिंग स्टेज बच्चों के साथ ऐसा है कि एक पैर में व्योमिका लटक के बैठी है, दूसरे पैर में व्योम। तो मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। बच्चा चले, मतलब बच्चा बोल रही हूँ, सॉरी, मैं चलूँ तो कैसे चलूँ। और उसके बाद मैं कुछ ना कुछ मिड में इनको स्नैक्स देती हूँ। इस बार मैं चीज़ दे रही हूँ। तो बिकॉज व्योमिका ना कोई भी टॉप फीड नहीं लेती, मतलब फॉर्मूला मिल्क नहीं लेती या काउ मिल्क नहीं लेती, वो बस ब्रेस्ट फीडिंग पे है। एंड मैं ट्विंस बच्चों को ब्रेस्ट फीड करती हूँ, तो मे बी उनको उतना सफिशेंट हो पाता है कि नहीं। कोई भी करे, मतलब कुछ भी बोलो, बट एक 1 मॉम एंड 2 बेबीज विद द एज मे बी नॉट सफिशेंट। तो मैं उसको चीज़ दे देती हूँ, कभी पनीर दे देती हूँ। तो पनीर इतना इंटरेस्ट नहीं लेता उसको पसंद नहीं है, बट चीज़ कभी कभी खा लेती है। तो चीज़ का नाम मैंने पढ़ा और फिर मुझे से लगा कि चीज़ का नाम फालतू में ख़राब है, ये बोल के कि वो अनहेल्दी है। हमें चीज़ जिस चीज़ के साथ खाया जाता है, चीज़ के साथ, तो चीज़ विद पिज़्ज़ा और बर्गर इज़ अनहेल्दी। हवेवर चीज़ इज़ अ हेल्दी ऑप्शन, प्रोसेस्ड चीज़। और फिर मैं इसको डस्टबिन में फेंकने बोल रही हूँ रैपर चीज़ का। तो ये सब छोटे छोटे मैनरिज्म मैं बच्चों को अभी सिखाती हूँ कि रैपर फेंको, बॉटल उठाओ, खाना खुद खाओ, क्योंकि ये सर्वाइवल चीज़ है। लड़का है तो उसको खाना आना चाहिए, लड़की है तो नहीं आना चाहिए। लड़का है तो मेसी रहेगा, लड़की है तो क्लीन रहेगा। सॉरी बॉस, आई डोंट एग्री विद दिस। दोनों ह्यूमन बींग्स हैं एंड दोनों को अपना अपना सर्वाइवल के हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाना चाहिए। तो मैं अभी से सिखाती हूँ, दिस इज़ माई वे ऑफ टीचिंग द किड्स। तो मैं इसी तरीके से इन लोगों को सिखाती हूँ। और बहुत सारी चीज़ें हैं। विद द टाइम आप जब ब्लॉग्स देखोगे तो मेरा थिंकिंग, मेरा मेंटालिटी, कैसे मैं बच्चों को डील करती हूँ, क्या अचीव करना चाहती हूँ, नॉट फॉर मी, जस्ट फॉर द सोसाइटी। हम एक बेटर इंडिविजुअल प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द सोसाइटी, तो कुछ ना कुछ अच्छा उनको बनाना चाहिए। तो अच्छा मतलब विमेन को रिस्पेक्ट के नज़र से देखो, मम्मी पापा के पैर छू, बड़ों के नमस्ते करो, उतने तक सीमित नहीं है। एक बेटर पर्सन मीन्स उसको हर एक चीज़ वो आनी चाहिए जो एक फीमेल को आती है, और फीमेल को हर एक चीज़ आनी चाहिए मेल को आती है। तो उन्होंने इक्वली रिस्पेक्ट एक दूसरे को देना ही चाहिए, इन टर्म्स ऑफ वर्किंग, इन टर्म्स ऑफ उनका ओन पर्सनालिटी, फैमिली बैकग्राउंड और बहुत सारी चीज़ें। और उनको खुद अपना जीना आना चाहिए, ना कि एक लड़का शादी करके एक औरत पर डिपेंडेंट है कि तू खाना बना, तू ये कर, मुझे तो ये नहीं आता, वो नहीं आता, प्रेस नहीं करना आता कपड़ा, बहुत सारी चीज़ें। और फीमेल कोई कभी कभी तो फीमेल मिल जाती है, मतलब औरत मिल जाती है जो सेम वाइस वर्सा रहता है, लड़के के साथ ऐसा ट्रीट करते हैं। यू शुड नो सर्वाइवल की चीज़ें, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू।